हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं स्पीडी के करंट अफेयर के बुक से दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण वन लाइनर को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको यूजफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले है 1 दिसंबर 2022 को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत के किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो कैनरा बैंक को। 1 दिसंबर 2022 को किस देश ने सितंबर के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत। 1 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित कुल कितने हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ हुआ है? तो 3। कौन कौन से हैं? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। अगला देखते हैं, 1 दिसंबर 2022 को वन संरक्षण पर आधारित किस पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईए बुक प्राइज 2022 के लिए चुना गया है? द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। 1 दिसंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया? इक्वलाइज ए कॉल टू एक्शन। अगला देखते हैं, 1 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण एनएए को समाप्त कर अब जीएसटी से संबंधित शिकायतें किसके अधीन कर दिया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने किस नाम से आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया है? तो ई डिजिटल रुपया। 2 दिसंबर 2022 को भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड भवानी के सीएमडी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो केवी सुरेश कुमार ने। 2 दिसंबर 2022 को अमेरिका ने किस नाम से अपने सबसे एडवांस न्यूक्लियर बमवर्षक विमान को लॉन्च किया है? तो स्टील्थ बॉम्बर B-21 रेडर। 2 दिसंबर 2022 को सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाले किस भारतीय स्टार्टअप को बोस्टन में 2022 के प्रिंस विलियम और द अर्थशॉट प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो ख्याति को। 2 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो हंसराज गंगाराम अहीर ने। 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो आरआरआर के लिए एसएस राजामौली ने। 2 दिसंबर 2022 को सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो महाराष्ट्र को। 2 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। 2 दिसंबर 2022 को भारत अमेरिका के बीच 18वें संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो औली, उत्तराखंड में। 2 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अगला देखते हैं, 2 से 3 दिसंबर 2022 तक भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध का जश्न मनाने के लिए पहला सिलचर सिलहट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम की बराक घाटी में। अगला देखते हैं, 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर किस राज्य ने अलग दिव्यांग विभाग के गठन कर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हो गया महाराष्ट्र। 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रमुख लाइफ स्टाइल टेक कंपनी नॉइज ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो विराट कोहली को। अगला देखते हैं, 3 दिसंबर को 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 4 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारत मूल की किस शिक्षिका को विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वीना नायर को। 4 दिसंबर 2022 को भारत पर आधारित फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय जैसे किस प्रसिद्ध पुस्तक के सह लेखक का निधन हो गया? तो डोमिनिक लेपियर। 4 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन द्वारा जारी 187 देशों की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 48वां। पहले स्थान पर सिंगापुर है। 4 दिसंबर 2022 को किस थीम के साथ भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया? तो स्वर्णिम विजय वर्ष। 4 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस
5 दिसंबर 2022 को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो मेघना अलावत। 5 दिसंबर 2022 को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिका के सिडनी में मैकलॉगनिन और लेब्रन और स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडा डुप्लेंटिस को। अगला देखते हैं 5 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द चुना है? तो गोब्लिन मोड। 5 दिसंबर 2022 को किस कंपनी ने जैसलमेर में हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू कर दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादक कंपनी बन गई है? तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 5 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस और विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर 2022 को भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मुंबई के आदित्य मित्तल। 6 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य और कृषि संगठन FAO ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 समारोह आयोजित किया है? तो रोम इटली में। 3 से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो गोवा में। 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। 6 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई में। 6 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने टेक ईगल नाम के स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी केंद्र की शुरुआत की है? तो मेघालय। 6 दिसंबर 2022 को सोची रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस भारतीय बैंक ने EAG पुरस्कार जीता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। 6 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया की 106 रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया है? तो हाल और बेल को। अगला देखते हैं 6 दिसंबर 2022 को किस जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री का अहमदाबाद में निधन हो गया? तो योगेंद्र अलग का। 6 दिसंबर 2022 को किस मेट्रो रेल ने 3.14 किलोमीटर लंबे डबल डेकर वायडक्ट निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नागपुर मेट्रो। 6 दिसंबर 2022 को दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? तो हैदराबाद में। 6 दिसंबर 2022 को साल 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाले मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 51वीं। अगला देखते हैं 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.9%। 7 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो KV साजी को। अगला देखते हैं 7 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 7 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान बिजनेस एजेंडा की अगुवाई करने के लिए किसे B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को। 7 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 6, जिसमें निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, रोशनी नादार, माधवी पूरी बुच और सोमा मंडल है। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने सार्वजनिक निजी सहयोग के तहत किसके साथ स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन लॉन्च करने के लिए एक समझौता किया है? तो सोशल अल्फा। 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 kg वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। 7 दिसंबर 2022 को जारी गूगल की ईयर इन सर्च 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली विषय क्या है? तो IPL। 7 दिसंबर 2022 को RBI ने रेपो रेट में 0.35% बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद रेपो रेट 5.4% से बढ़कर अब कितना हो गया है? तो 6.25%। 7 दिसंबर 2022 को BBC द्वारा जारी वर्ष 2022 की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किन 4 भारतीयों को शामिल किया गया है?
प्रियंका चोपड़ा, शिरीषा बंदला, गीतांजलि श्री और स्नेहा जावले को। 7 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन दिवस, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 8 दिसंबर 2022 को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लेबनान के डॉक्टर ओगरित यूनान और डॉक्टर वालिद सलावी को। 8 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस देश के साथ मुद्रा अदला बदली के लिए एक समझौता किया है? तो मालदीव। 8 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर नया नाम क्या करने की मंजूरी दी है? तो भारतीय राष्ट्र समिति। 8 दिसंबर 2022 को लंदन स्थित इमिग्रेशनल कंसल्टेंसी द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में 139 देशों की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची पर में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 87वां। यूएई जो है इस बार शीर्ष पर है। अगला देखते हैं। 8 दिसंबर 2022 को किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वविलाला को। 8 दिसंबर 2022 को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलुआटा। 8 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सार्क चार्टर दिवस। 9 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो मिने सी सा को। 9 दिसंबर 2022 को टीबी बीमारी के उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो मेघालय को। 9 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर की पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से विस्तार कर कितना कर दिया है? तो दिसंबर 2024 तक। 9 दिसंबर 2022 को एकीकृत रक्षा स्टाफ ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक वाहन का सफल परीक्षण किया? तो इसरो। 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एलएसी पर भारत और चीनी सेना में झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई सैनिक घायल हुए? तवांग। 9 दिसंबर 2022 को जापानी अरबपति यूसाकू मेजवा ने किस भारतीय टीवी कलाकार सहित 8 सदस्यों के नामों की घोषणा की है जो चंद्र मिशन डियर मून के तहत 2023 में स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे? तो देव जोशी। 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त 2023 तक देश में कुल कितने खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित करेगा? तो 1000। 9 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी योजना रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो मार्च 2026 तक। 9 दिसंबर 2022 को भारतीय मूल की कौन अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुई हैं? सुष्मिता शुक्ला। 9 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो नरसंहार दिवस, रोकथाम और पीड़ितों के स्मरण उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 6 से 9 दिसंबर 2022 को कहाँ बांग्लादेश नौसेना ने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सहित 21 देशों का अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया? तो कॉक्स बाजार में। 10 दिसंबर 2022 को मेघालय में पाई जाने वाली किस 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की लाल सूची में रखा गया है? तो मीजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोसा और डेक्टा इलोरिजा हटागिरिया। 10 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने अपनी किस स्वदेशी प्रजाति वाली गाय के अनुवांशिक विकास के लिए योजना बनाई है? तो बद्री गाय। 1 से 10 दिसंबर 2022 को 22 तक 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागालैंड में। 10 दिसंबर 2022 को किस एयरलाइंस को GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा वर्ष 2022 के लिए सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो स्पाइस जेट को। 10 दिसंबर 2022 को किसे सार्वजनिक नेतृत्व के लिए
SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 10 दिसंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा। 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो केरल। 10 दिसंबर 2022 को दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के बाद भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 10 दिसंबर 2022 को अमेरिका के किस सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल लेखक का कतर में निधन हो गया? तो ग्रांट वॉल का। 10 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर 2022 को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने किस नाम से संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्मित पहले चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो रशीद रोवर। 11 दिसंबर 2022 को किसने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। 11 दिसंबर 2022 को ऊर्जा कंपनी वर्टिक्सा द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार सऊदी अरब और इराक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो रूस। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में किस दिवंगत नेता के नाम पर एक मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो मनोहर पार्रिकर। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक किस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित हुए? तो ऑस्ट्रो हिंद 22। 11 दिसंबर 2022 को जारी आंकड़े के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में। 11 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस। 2 से 12 दिसंबर 2022 तक कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो 6। 12 दिसंबर 2022 को ICC ने नवंबर 2022 के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो इंग्लैंड के जॉस बटलर और पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को। 12 दिसंबर 2022 को किसने लगातार दूसरी बार और गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो भूपेंद्र पटेल ने। 12 दिसंबर 2022 को वर्ष 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर PC रथ। 12 दिसंबर 2022 को फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने किसे हराकर टेनिस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का खिताब जीता है? तो चेन्नई स्टैलियंस को। 12 दिसंबर 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए किस नाम से एक नई योजना को मंजूरी दी है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने साल 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो तमिलनाडु। 12 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक किस नाम से भारत और मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कुलुआंग मलेशिया में संपन्न हुआ? तो हरिमो शक्ति 2022। अगला देखते हैं। 13 दिसंबर 2022 को असम से गमोचा, तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख से खुबानी को GI टैग मिला है। इस प्रकार अब GI टैग हासिल वस्तुओं की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो 432। 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने परमाणु संलयन की सफलता की घोषणा किया है, जो असीमित स्वच्छता ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है? अमेरिका। 13 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान भारत की किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया? तो नमामि गंगे परियोजना। 13 दिसंबर 2022 को किसे ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए आयोजन समिति के उद्घाटन CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका की सिंडी हुक को। 13 दिसंबर 2022 को किस देश ने युवाओं पर सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो न्यूजीलैंड। 13 दिसंबर 2022 को पौंडीचेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था? तो श्री अरविंदो की। 13 दिसंबर 2022 को
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह किसे इस संगठन का नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है? तो जेरेमी फरार को 13 दिसंबर 2022 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी नवंबर माह की शिकायत निवारण सूचकांक में लगातार चौथे महीने कौन शीर्ष पर रहा है? तो UIDAI 13 दिसंबर 2022 को जारी हुडुन ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाली देशों में किस स्थान पर है? तो पांचवा। रिलायंस शीर्ष पर है। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश की महिलाओं और लड़कियों के अधिकार के खिलाफ नीतियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से निष्कासित कर दिया है? तो ईरान। 14 दिसंबर 2022 को कौन भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए हॉकी इंडिया के आधिकारिक साझेदार बना है? तो टाटा स्टील। 14 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में FINA वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोड़ा ने। 14 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अपने किस पूर्वानुमान को बरकरार रखा है? तो 7% की। 14 दिसंबर 2022 को भारत विरोधी सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किस पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म सहित 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत ने ब्लॉक कर दिया है? तो विडली TV। 14 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 तक देश में कितना नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो जाएंगे जिनसे करीब 15,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा? तो 20। 14 दिसंबर 2022 को सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस नाम से सोलर स्टोव पेश किया है जिससे जिंदगी भर फ्री में खाना बनाया जा सकेगा? तो सूर्य नूतन। 14 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 15 दिसंबर 2022 को पीटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 की किताब से किसे नवाजा है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। 15 दिसंबर 2022 को भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली अपने की सबसे ताकतवर परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5। 15 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति ने गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के प्रथम कुलाधिपति किसे नियुक्त किया है? तो अश्विनी वैष्णव को। 15 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया जिसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं? तमिलनाडु। 15 दिसंबर 2022 को किस शहर के स्थानीय विधानसभा ने अप्रैल 2025 के बाद बनने वाले सभी नए घरों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने का नियम बनाया है? तो टोक्यो। 15 दिसंबर 2022 को फ्रांस ने भारत को अपने किस सभी 36 लड़ाकू विमान सौंप दिए हैं? तो राफेल। 15 दिसंबर 2022 को रेलवे ने जम्मू कश्मीर में किस निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल 12.89 किलोमीटर लंबी का निर्माण पूरा कर लिया है? तो बनिहाल कटरा रेल लिंक पर। 15 दिसंबर 2022 को एम्स ने अपने परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है? तो एम्स दिल्ली। 15 दिसंबर 2022 को किसके नेतृत्व में डेनमार्क में एक नई गठबंधन सरकार का गठन किया गया? तो प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने। 15 दिसंबर 2022 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस ब्रांड नाम से कंज्यूमर गुड्स बाजार में प्रवेश किया है? तो इंडिपेंडेंस। 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ITF विश्व चैंपियन 2022 किसे नामित किया है? तो स्पेन के राफेल नडाल को। 15 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने एक आदेश जारी कर अपने सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु। 16 दिसंबर 2022 को फीफा ने फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे सौंपी है? मोरक्को को। 16 दिसंबर 2022 को देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ खोला गया? इंदौर में। 16 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने किफ़ायती आवास वित्तपोषण के लिए Tier 2 और 3 शहरों सहित विभिन्न स्थानों में रोशनी शाखाएं खोली है? तो PNB हाउसिंग फाइनेंस ने। 16 दिसंबर 2022 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने
संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस नाम से एक मिशन को लॉन्च किया है? तो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वॉट। 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 16 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन की सिफारिश करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? इकबाल सिंह बैंस। 16 दिसंबर 2022 को मीडिया विश्लेषण कंपनी यूनिसेप्टा द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2022 में विश्व में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। 16 दिसंबर 2022 को भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? तो विजय दिवस। 17 दिसंबर 2022 को किस भारतीय ने अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो सरगम कौशल। 17 दिसंबर 2022 को भारत ने बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में किसे 120 रनों से हराकर लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को। 17 दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस थीम के साथ नई दिल्ली में 17वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो भारत का पेटकेम फ्यूचर सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर। 17 दिसंबर 2022 को भारत मूल के आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो लियो वाराडकर। 16 से 17 दिसंबर 2022 तक भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो बेंगलोर में। 15 से 17 दिसंबर 2022 के मध्य इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। 17 दिसंबर 2022 को टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रेहान अहमद। 17 दिसंबर 2022 को पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्य की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलकाता में। 17 दिसंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ बायोमेडिकल रिसर्च के लिए राष्ट्रीय पशु संस्थान सुविधा का उद्घाटन किया है? तो जिनोम वैली, हैदराबाद। 17 दिसंबर 2022 को मुंबई में खेले गए प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स ने किसे हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता? तो पुनेरी पल्टन को। 17 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर महिला FIH नेशंस कप का खिताब जीता है? तो स्पेन को। 18 दिसंबर 2022 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर के लुसेल स्टेडियम में FIFA वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो दीपिका पादुकोण। 18 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना ने किसे हराकर 36 साल बाद फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो फ्रांस को। 18 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 1 से 19 दिसंबर 2022 तक किस नाम से गोवा में भारतीय नौसेना मार्को और US नेवी सील के बीच 7वें संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास संपन्न हुआ? तो संगम अभ्यास। 19 दिसंबर 2022 को नितिन गडकरी ने किस उद्देश्य से देश का पहला सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जारी किया है? तो इंफ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी की निर्भरता को कम करने हेतु। 8 से 19 दिसंबर 2022 तक भारतीय और इंडोनेशिया नौसेनाओं के बीच 39वें समन्वित गश्त अभियान इंडिया इंडो कॉर्पोरेट कहाँ आयोजित किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में। 7 से 19 दिसंबर 2022 तक कहाँ जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 आयोजित हुआ, जिसमें भारत सहित 196 देशों ने हिस्सा लिया है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में। 19 दिसंबर 2022 को अमेरिका के नेशनल साइंस फेडरेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत किस स्थान पर है? तो तीसरा। चीन जो है शीर्ष स्थान पर। 19 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर 2022 को किस भारतीय स्थल को यूनेस्को धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो वडनगर शहर, सूर्य मंदिर मडोरा और रॉक कट मूर्तियाँ उनाकोटी त्रिपुरा को। 20 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
AERB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस नाम से देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो INS अरनाला। 20 दिसंबर 2022 को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्मार्ट सिटीज मिशन को। 20 दिसंबर 2022 को चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने चीनी डोंगफेंग मिसाइल का मुकाबला करने के लिए पहली बार किस बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की है? तो परलैप बैलिस्टिक मिसाइल। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना को किस नाम से 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्राप्त हुई है? तो वगीर। 20 दिसंबर 2022 को किस मंत्रालय ने संसद में बाजरा कृषि उत्सव 2022 का आयोजन किया है? तो कृषि मंत्रालय। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है? तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। झारखंड और बिहार का सबसे खराब रहा है। 20 दिसंबर 2022 को किस दिग्गज पूर्व एथलीट को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो PT उषा को। 20 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 20 दिसंबर 2022 को किसे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय रॉय को। 21 दिसंबर 2022 को स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड फेरेस्टा किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो पुणे की कल्याणी समूह ने। 21 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ राजनयिक रिश्तों के 70 साल पूरे होने पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया? जापान। 21 दिसंबर 2022 को प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनुष्का शर्मा। 21 दिसंबर 2022 को ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नागालैंड के सेठरिचम संगतम को। 21 दिसंबर 2022 को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पत्रिका एम्पायर ने 50 महान क्रिकेटर्स की लिस्ट में बॉलीवुड के किस इकलौते अभिनेता को शामिल किया है? तो शाहरुख खान को। 22 दिसंबर 2022 को हिंदी के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए। 22 दिसंबर 2022 को किसे प्रतिष्ठित GRIHA ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो नई दिल्ली स्थित UIDAI मुख्यालय को। 22 दिसंबर 2022 को किस फिल्म के गाना नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो फिल्म RRR के। 22 दिसंबर 2022 को घोषणा के अनुसार पहली बार भारत वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज 2023 की मेजबानी कहाँ करेगा? पणजी, गोवा में। 22 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हेमंत गुप्ता को। 22 दिसंबर 2022 को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो सुहेल एजाज खान। 22 दिसंबर 2022 को भारत में हर साल किस गणितज्ञ के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो रामानुजन के। 23 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर 2022 को IPL नीलामी में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो इंग्लैंड के सैम करन। 24 दिसंबर 2022 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो फेयर डिजिटल फाइनेंस। 25 दिसंबर 2022 को KL राहुल के नेतृत्व में भारत क्रिकेट टीम ने किसके नेतृत्व वाली बांग्लादेश टीम को टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला 2-0 से हराया है? साकिब उल हसन। 25 दिसंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? तो NHPC को। 26 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस। 15 से 28 दिसंबर 2022 तक भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो उमरई, मेघालय में। 16 से 29 दिसंबर 2022 तक भारत नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 का आयोजन कहाँ किया गया? नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी, नेपाल में।
16 से 30 दिसंबर 2022 तक संस्कृति मंत्रालय ने वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ दिल्ली में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कर्तव्य पथ पर 1 जनवरी 2023 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने किस क्षेत्र में कोयले के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो दिल्ली और एनसीआर में 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को भारत, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह 2 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना की किस सेलबोट ने 50वें कैंप टाउन टू रियो ट्रांस अटलांटिक समुद्री दौड़ 2023 में भाग लिया है। तो INSB तारनी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें यह भी बताइए कि आपको किस किस टॉपिक्स पे और भी वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।